नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। माघ महीने की पूर्णिमा अति उत्तम महीने की पूर्णिमा होती है और खास करके माघ महीना पूरा ही पवित्र महीना माना गया है, जहां एक तरफ जप तप और दान की महत्वता है, वहीं जीवन में अपना कल्याण करने की भी महत्वता होती है। माघ महीने की पूर्णिमा में ये भी कहा जाता है कि सिर्फ एक कष्ट से निवारण नहीं मिलता है, चाहे धन से जुड़ी समस्या हो, चाहे आपके जीवन से जुड़ी समस्या हो, चाहे आपकी हेल्थ से जुड़ी समस्या हो, चाहे आप अब जीवन में कुछ तरक्कियां पाना चाहते हो, चाहे स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो, यानी कुल मिलाकर के हर समस्या का समाधान आपको माघ महीने की पूर्णिमा में मिल जाता है। अब जब आती है बात की माघ महीने की पूर्णिमा की तिथि को समझना ज्यादा जरूरी होता है कि तिथि का महत्व जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है और तिथि के चलते ही आप जिंदगी के सारे कार्यों को सफलता पूर्वक कर सकते हैं। यानी जब आपको एग्जैक्टली समय मिल जाए और खास करके वो पॉजिटिव समय मिल जाए जिसके ऊपर आप कुछ उपाय कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, तो वो आपके उपाय बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं और आपको सफलता दिलाते हैं। यंत्र की बहुत महत्वता है। कहते हैं कि यंत्र रखने से, यंत्र का इस्तेमाल करने से, यंत्र के प्रयोग से आप अपने जीवन के सारे कष्ट तो दूर करते हैं, धन की वृद्धि करते हैं, कष्ट दूर करते हैं, आपके काम में चार चांद लगाते हैं, सक्सेस की ओर लेकर के जाते हैं। तो पूर्णिमा के साथ, रात की चंद्रमा के साथ कुछ खास संबंध है यंत्रों का। यंत्र रखने से आपकी सारी समस्याओं के समाधान निकल सकते हैं और खास करके माघी पूर्णिमा में इसका महत्व ज्यादा होता है। अब किस तरीके के यंत्र कहाँ रखने चाहिए और कैसे रखने चाहिए और उनका समय क्या होना चाहिए जब आप यंत्र स्थापित नहीं, यंत्र रखें, यंत्र आप स्थापित करने के अलावा यंत्र का प्रयोग कर सके। चलिए, सबसे पहले तो आपको हम बताते हैं कि कौन से यंत्र आप रख सकते हैं। जैसे तांबे का यंत्र, यानी तांबे से बना हुआ यंत्र आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं माघी पूर्णिमा में, माघ की पूर्णिमा में। इससे एक तो आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, घर के अंदर नुकसान नहीं होंगे, आपके घर के अंदर व्यक्ति जो है वो बीमार नहीं पड़ेंगे और दूसरा नेगेटिव एनर्जीज रोकता है ये। यानी किसी भी तरीके का नजर दोष आपके घर के अंदर नहीं आ सकता अगर आपके घर के बाहर यंत्र लगा है, और वो भी सुरक्षा यंत्र जिसे हम कहते हैं, वो मुख्य दरवाजे पर लगाओ, बट लगा होना चाहिए तांबे में बना हुआ। चलिए, ये तो हुआ एक यंत्र। अब आते हैं कि घर के अंदर हमें सुख शांति, क्योंकि अब हम घर के अंदर चलते, दहलीज तो हमने अच्छी कर ली, समय जरूर ध्यान रखिएगा किस समय कौन सा यंत्र लगाना है। जैसे हम घर की एंट्रेंस के यंत्र की बात कर रहे हैं, तो ये यंत्र आपने सूर्य अस्त से पहले पहले लगाना है, लेकिन सूर्य उदय के बाद लगाना है। सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त के बीच में दिन में किसी भी समय इस यंत्र को लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ राहु काल को आपने छोड़ देना है। अब आती है बात की दूसरा यंत्र, आगे सुख सुविधाएं मिले, हमें शांति मिले, घर के अंदर आपसी प्रेम हो, हर व्यक्ति एक दूसरे की केयर करे, एक दूसरे से कंसर्न रखे, तो इसके लिए घर के अंदर सुख सुविधाओं वाला यंत्र लगाना चाहिए। और वो यंत्र है पारद का श्री यंत्र, यानी पारद से बना हुआ श्री यंत्र। अगर आप अपने घर के पूजा स्थान पर इसे स्थापित करते हैं, और बहुत ही विधि विधान से स्थापित कीजिएगा, किसी भी पूजनीय व्यक्ति का ही सहयोग लेकर के इस यंत्र की स्थापना कीजिए। आपने अपने पूजा स्थान पर यंत्र लगाना है, लेकिन पारद का श्री यंत्र। इससे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, इसमें हर व्यक्ति खुश रहने का प्रयास करेगा, बेवजह का तनाव नहीं होगा,
एक दूसरे की गलतियां निकाल करके झगड़े का रूप जो बन जाता है। कई बार अननेसेसरली हम एक दूसरे की मिस्टेक्स निकालते हैं, गलतियां निकालते हैं, जब हमें मालूम होता है ये हमारी गलती है, बट उसे छुपाने के लिए कहीं ना कहीं आप दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। और अगर ऐसा भी माहौल आपके घर के अंदर हो रहा है, बन रहा है, तो भी उसमें कंट्रोलिंग होगी। तो यानी कुल मिलाकर के जब हम घर की बात कर रहे हैं तो घर के अंदर एक सुख वाला वातावरण बना रहेगा। अब आती है बात एक और यंत्र जो कि कुबेर यंत्र। खास करके कुबेर यंत्र को लेकर के एक बड़ी अच्छी मान्यता है कि धन कुबेर जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और धन कुबेर प्रसन्न हो गए तो मतलब धन का आगमन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। तो धन की कमी नहीं रहती है। पर किसी भी चीज का जो प्रयोग है, जो इस्तेमाल है, वो बहुत ही विधि विधान से करना होता है। मात्र कुछ धातु ही होती है, जब उसके अंदर एनर्जीज डाली जाती है तभी उसकी महत्वता बढ़ती है। कहने को एक मूर्तिकार सिर्फ मूर्ति बनाता है, लेकिन जैसे ही वो मूर्ति स्थापित कर दी जाती है, मंदिर के अंदर विराजित कर दी जाती है, तो उसके अंदर एक इतनी एनर्जी आती है, उसे आप भगवान का दर्जा दे देते हैं। ऐसे लगता है कि हर बात भगवान आपकी सुन लेंगे। लेकिन जहां मूर्तिकार के पास में जब इतनी मूर्तियां पड़ी होती है, तो वहां तो आप नतमस्तक होते ही नहीं है, वहां प्रणाम नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही उनमें से एक भी मूर्ति, भगवान की मूर्ति अगर मंदिर के अंदर स्थापित कर दी जाती है, तो आप पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, यानी भगवान हमारी बात पूरी मानेगा, सुनेगा। और ऐसा ही होता है, जब एनर्जीज आती हैं तभी वो सारी चीजें वर्क करना शुरू करती है। चलिए, कुबेर यंत्र की जब हम बात करें, इसे आप अपने मंदिर में, पूजा स्थान में पीले कपड़े में लपेट करके स्थापित कर सकते हैं, लेकिन माघ पूर्णिमा पर ही कर लीजिए। बहुत उत्तम दिन है। अब ये कब करना चाहिए? ये अगर आप सूर्य उदय के आसपास 40 मिनट सूर्य उदय के बाद और 40 मिनट सूर्य उदय से पहले का समय, नहा धो करके, पूजा करके, अच्छे से वस्त्र, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, किसी पूजनीय ब्राह्मण का सहयोग लेकर के ही, उसे अभिमंत्रित करवा करके ही आप इसे अपने घर में पूजा स्थान पर स्थापित कीजिए। इससे धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी, कष्ट नहीं आएंगे, और जितना भी पैसा आता है वो सिर्फ बीमारियों में नहीं निकलेगा, उसका सही यूटिलाइजेशन होगा, यानी आपका धन बढ़ेगा। और आती है और यंत्र की बात करते हैं तो स्फटिक का श्री यंत्र, यानी स्फटिक का श्री यंत्र वैसे भी बहुत अच्छा, बहुत उत्तम माना जाता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर माघी पूर्णिमा में ये यंत्र अपने व्यापार यानी बिजनेस के स्थान पर रखा जाए, और खास करके बिजनेस स्थान पर जो आपने मंदिर रखा है, स्थापित किया है, वहां अगर के लिए यंत्र लगाया जाए, स्फटिक का श्री यंत्र विधि विधान के साथ स्थापित किया जाए, तो आपका व्यापार बढ़ता है, चार चांद तो लगते ही लगते हैं, धन बहुत आता है, व्यापार कभी भी आपका डाउनफॉल की तरफ नहीं जाता, इनफैक्ट धीरे 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 तरक्कियों की तरफ जाता है। तो ये यंत्र भी अगर व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो इस यंत्र को स्थापित कीजिए। घर के अंदर हमेशा धन आता रहे और आपका धन कोई मार ना सके, यानी आपने मेहनत से धन कमाया, कोई ले ना जाए। दूसरा, जिसने भी आपसे उधार में भी लिया है तो वो आपको वापस जरूर करे, तो उसके लिए भी तो उपाय चाहिए, धन चाहिए, धन बढ़ाना है, बट आप ही का धन आप तक भी आना चाहिए। लक्ष्मी यंत्र, इसे आपने माघी पूर्णिमा में ही स्थापित करना है। अब जो व्यापार का यंत्र है वो आपने दोपहर को 12 बजे के आसपास का जो समय है, जिसमें अभिजीत मुहूर्त भी आता है, उस समय स्थापित करना है। लेकिन घर में श्री यंत्र की अगर हम बात करते हैं तो आपने श्री यंत्र अपने घर में पूजा स्थान पर ही स्थापित करना है, और इसे भी लाल कपड़े में लपेट करके पूरे पूजा विधि विधान से ही अपने घर के मंदिर में इसे स्थापित करना है। धन आएगा भी, धन बढ़ेगा भी, आपका रुका हुआ धन भी आपके पास आएगा। ये सारे उपाय आपने यंत्र जितने भी स्थापित करने हैं, ये करने हैं माघी पूर्णिमा पर,
और माघी पूर्णिमा के अंदर जो खास करके समय है वो हमने आपको बताया है। 16 फरवरी की ये पूर्णिमा है, बहुत ही उत्तम पूर्णिमा है। इसका पूरा लाभ आप अपने जीवन में जरूर उठाएं। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।